सबसे बड़ा फ्रॉड जो 2023 तक का आपकी करियर पूरे का हर 60-70% दूसरे बंदे के होगा। साथ ये फ्रॉड हो रहा है। वो जो था वो बड़ा स्कैम था। ठीक है। जैन लिंडस्टॉर्म का नाम का बंदा पकड़ा था उन्होंने और उसका कनेक्शन था पाकिस्तान में एक बंदे के साथ। ठीक है। कोर्ट में जाते थे तो उनके लॉयर्स जो थे वो बड़े, उन्होंने हमें टफ टाइम देना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा फ्रॉड जो 2023 तक का आपकी करियर पूरे का वो एक बड़ा फ्रॉड हो साइबर का, वो कौन सा था? देखिए, फ्रॉड्स तो बहुत सारे हैं। अब मतलब नहीं, जो सबसे बड़ा स्कैम आप समझते हो कि मेरे इतने करियर में ये मैंने जो स्कैम पकड़ा ये सबसे बड़ा स्कैम था? मेरा ज़्यादा फाइनेंशियल की तरफ रुझान कम रहा अच्छा। अपने मेरे करियर में। क्योंकि किसी का पैसा अगर जाए ना हाई भाई, वो मरता नहीं है। अगर किसी की इज्जत चली जाए या दांव पे लगी हो, किसी लड़की की, उसकी माँ की, उसके बाप की, उसके भाई की, किसी की अपनी, तो वो आपने सुना होगा कि सुसाइड तक चले जाते हैं। बेशक, फीमेल्स खास हुई तौर भी। पे हुई भी सुसाइड्स। दो तो रिपोर्टेड हैं कि जो बिल्कुल। एक ओकाड़ा और सरगोदा में हुई। ज़्यादा वैसे मेरा फोकस इस साइड पे रहा कि आप इस चीज़ को सोशल मीडिया पे जो हरासमेंट होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, उनको पकड़ा जाए। ठीक है। अच्छा, फिर ये था कि जब से हम साइबर विंग में आए, ये क्राइम ज़्यादा था। ठीक है। फाइनेंशियल क्राइम 2019 के बाद स्टार्ट हुआ ज़्यादा, यानी पहले भी था, थोड़ा बहुत था। हाँ, ये जो पहले पता नहीं था शायद। पहले कम था, ये यानी 5-10% होगा ठीक है। टोटल साइबर क्राइम में। अब तो 50% होगा, 40-50% होगा। अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है हर दूसरे बंदे 60-70% के होगा। साथ ये फ्रॉड हो रहा है। तो अब ये ज्यादा हुआ। अच्छा, जब ये क्राइम ज्यादा हुआ तब उसके बाद से मैं ज्यादा सुपरवाइजरी पोस्टें मैंने काटी हैं। ठीक है। मैंने वो रेड्स किए करना, और वो जब थे 2018 में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी गुजरांवाला में एज इंचार्ज साइबर क्राइम विंग। ठीक तो है। इंचार्ज ने खुद नहीं क्योंकि जाना होता। फिर 18 के बाद मेरी ज़्यादा पोस्टिंग्स इसी तरह की हैं, तो फील्ड में मैंने कम काम किया है, ठीक है। थोड़ा बहुत किया है, तो मतलब उसकी आपने बस भेजे हैं हाँ जी। कि जाके ये लेकिन उसमें विक्टिम है। ये ज़रूर हुआ कि गुजरांवाला में सबसे पहले जब मैं था, ये मोबाइल आपका जो है वो स्मगलिंग के मोबाइल्स, वो अच्छा। आपके किसी के भी नाम पे वो रजिस्टर्ड हो रहे थे पीटीए के साथ। मतलब किसी ने मंगवाए हैं? किसी ने मंगवाए हैं। अच्छा। उसकी लिस्टें निकाली गई। उम्रा ज़ायरीन जो सऊदी। जाते थे सऊदिया सऊदिया। KSA, वहाँ से उम्रा ज़ायरीन की लिस्टें ले लेते थे होटल से वो, अच्छा। और उनके नाम पे रजिस्टर्ड कर देते थे। वाह। तो वो जो था वो बड़ा स्कैम था फाइनेंशियल का। वो ठीक है। पकड़ा था वहाँ पे गुजरांवाला में, और ठीक तभी है। लोगों को पता हुआ कि कोई साइबर क्राइम विंग भी यहाँ पे काम कर रहा है। ओके। और फाइनेंशियल क्राइम का तो ये था, और उसके अलावा सोशल मीडिया के तो बहुत पकड़े, बहुत कोई केसेस हैं, सोशल लंबी मीडिया में स्टोरीज हैं। भी? उसमें सरगोदा का चाइल्ड पोर्नोग्राफी का स्कैम था एक, ठीक है। जिसमें वो अभी क्या तक था? उस पे आपने तहकीकात किस तरह की और पता किस उसमें तरह चला? आप तक बात कहाँ तक आई? मतलब किस जी, तरह वो से? नॉर्वेजन पुलिस की तरफ से, नॉर्डिक पुलिस की तरफ से DG FIA को एक लेटर आया था कि नॉर्वे में एक बंदा, ये 2017 की बात है, ठीक है। जैन लिंडस्टॉर्म का नाम का बंदा पकड़ा था उन्होंने और उसका कनेक्शन था पाकिस्तान में एक बंदे के साथ। ठीक है। वो बंदे को हमने फिर ट्रेस किया। हम्म। वो था मलकवाल का, रहता वो सरगोदा में था। फिर उसकी वही रैकी शैकी की, उसको अरेस्ट किया था, मुझे डेट भी याद है। अच्छा। 11 अप्रैल 2017 को उसको गिरफ्तार किया था मैंने सरगोदा से जाके, मेरी टीम थी साथ में। ठीक है। और वो अब तक का चाइल्ड पोर्नोग्राफी का सबसे बड़ा स्कैम है कि 6,57,000 6,57,000 वीडियोस वीडियोस और पिक्चर्स उसके मोबाइल मोबाइल और और उसकी हार्ड ड्राइव्स। हार्ड ड्राइव, उसके पास पोर्टेबल डिवाइस थी, उसमें से निकली थी। और मौके के ऊपर भी वो बच्चे कुछ एक दो थे जिनको वो किया था। उसको फिर उसका ट्रायल हुआ, फिर उसमें बड़ा ये था कि कोर्ट में जाते थे तो उनके लॉयर्स जो थे वो बड़े, उन्होंने हमें टफ टाइम देना शुरू कर दिया। तो मैं फिर अपने दोस्तों को अच्छा, लॉयर्स, उन्होंने इस काम के लिए लॉयर्स भी रखे होते थे? नहीं ऑब्वियसली लॉयर्स को उन्होंने अच्छा पे किया हुआ था। ओके। वो उसके $50,000 का रिकॉर्ड हमने निकाला था, जो उसके नाम पे आए हुए थे बाहर से, पोर्नोग्राफिक वीडियोस जो वो बेचता था, लोगों सेल को करता था। सेल करता था। अमेरिका, इटली और UAE, इंग्लैंड,
ये यहाँ का उसका नेक्सस था। इस्टेब्लिश हुआ था, और वो पैसे वो जाहिर है उसने फिर देने थे इधर उधर Obviously. अपने आप को बचाने के लिए। तो वो बड़ा मतलब वो केस केस कितने अच्छा, अर्सा चला वो जी पूरा 1 साल। उसको 28 अप्रैल 2018 को उसको सज़ा हो गई थी। क्या सजा हुई? 7 साल मैक्सिमम सज़ा जो साइबर क्राइम एक्ट में लिखी हुई है ठीक है, वो हुई थी, ठीक है। और 12 लाख रुपए जुर्माना हुआ उसको। ये कम नहीं है क्या? कहने को कम है। अभी अभी लेजिस्लेशन हुई है इसके ऊपर, अमेंडमेंट्स आई हैं हम्म। प्रपोज्ड। उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो सज़ा है उसको बढ़ा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है। ये अच्छा एकदम होनी चाहिए थी बिल्कुल। लेकिन तब क्योंकि 7 साल की थी इसलिए मैक्सिमम 7 साल की हुई। और यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत कम होता है कि 7 साल तक की सज़ा अगर हो पूरी हो जाए तो वो बड़ा अच्छा केस जो है वो हमने उसको हमारे सारे हमारे FIA के जो लॉ के थे ऑफिसर, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये कब पकड़े गए थे भाईजान? 17 में 2017, और अभी 7 साल की सजा वो काट रहे हैं? काट रहे हैं अभी। मतलब अभी अभी मेरा ख्याल है कि करीब करीब होंगे बाहर आने के वो। ठीक है। तो अगर वो 12 लाख रुपए नहीं देंगे, मतलब जिनके पास $50,000 हैं वो तो उनके पास आए थे, उसके अलावा उन्होंने मंगवाए हुए थे और भी पैसे तो उनके उनके लिए रिकॉर्ड 12 में। लाख वैसे ऐसे सब क्या कोई अमाउंट तो नहीं नहीं है। देखें जो कानून में लिखी हुई है वही मैं समझ गया हूँ, announce होगा। जुर्माना तो उनको वही देना पड़ेगा, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ये अमाउंट्स तो वैसे जनरली कोई अमाउंट बड़ी नहीं है। मैं इस सेंस में बात मैं कर रहा ये हूँ। कह रहा हूँ कि जो आपके अमेंडमेंट्स हैं ना कानून में, क्योंकि अभी पीका जुर्माना जो भी है, बढ़ाया गया। जुर्माना अगर नहीं अदा कोई करेगा वो तो 1 साल और अंदर रहेगा। अच्छा, हाँ। 1 साल मजीद। तो पैसे शैसे तो उसके लोग खा पी गए थे उसी दौरान में, 1 साल में हमें अच्छा, ये कोई अंदाजा हो टीम गया। भी थी साथ उनके काम करने वाली, या वो बंदा अकेला ये काम वो सारा अकेला सिस्टम चला बंदा रहा था, अकेला आदमी था। और इस पे बड़ा डिस्कस हो चुका है टीवी पे, सोशल मीडिया पे, कि उसके पास लोग बच्चों को भेजते थे कंप्यूटर सिखाने के बहाने। उसने कंप्यूटर सेंटर बनाया हुआ था, लैब सी बनाई हुई थी, कंप्यूटर ठीक कराने बच्चे जाते थे। वो उनमें से पिक एंड चूज़ करता था बच्चों को, फिर उन बच्चों को पैसे भी देता था, उनको फिर वीडियो पे बिठा के बाहर वो बात भी कराता था। फिर कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स को उसने ये कन्विंस किया हुआ था कि इनको मैं वीज़ा लगवा के बाहर भेजूंगा, आपको डॉलर्स आएंगे, लेकिन एक्चुअली वो बाहर बात कर रहा था उन बच्चों को बेचने की। ओह, वो भी इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये लोगों को बताना इसके हवाले से अब बाय चांस बात हो गई है कि इस तरह से अपने छोटे बच्चों को कोशिश करें कि ना भेजें। बिल्कुल। और अगर इस तरह का कोई बंदा नज़र आता है आपको जिसके पास बच्चे आते हैं और वो जब बाहर निकलते हैं तो कुछ लांटी कोई इस तरह की चीज़ें खा पी रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि लॉ इन्फोर्सिंग को इत्तला दें। हो सकता है वो क्राइम कर रहा हो, ठीक क्योंकि हो गया, ऑनलाइन ये सारी चीज़ें। सही तो हो वो गया। केस था एक अच्छा जो जो साइबर क्राइम के मतलब आपके अंडर दी ऑब्जर्वेशन हुआ। मेरे उसको मैंने इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन वो ऑब्वियसली पूरी टीम टीम होती तो है आपके ऑब्वियसली साथ। हाँ, FIA तो राना पूरा उबैद थे उसमें मेरे साथ, उसमें चौधरी मुनम बशीर थे ठीक है। हमारे लीगल के, उनकी बड़ी आउटपुट है उसके अंदर। Very साकिब हफीज़ हैं एक हमारे ऑफिसर, हमारी पूरी टीम थी। वेरी नाइस।